राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यह बात तो सभी किसान साथी जानते हैं कि गेहूं की फसल में हमें पहला पानी कब लगाना चाहिए, लेकिन यह बहुत ही कम किसानों को पता है कि गेहूं में पहली सिंचाई करने के बाद में हमें पहली यूरिया के साथ में कौन कौन से खाद और उर्वरकों को मिलाकर डालना चाहिए। यदि किसान भाइयों हम गेहूं की फसल में शुरुआती अवस्था में पहली यूरिया के साथ में कुछ खास पोषक तत्वों को मिलाकर सही मात्रा में डाल दें, जो हमारी गेहूं की फसल की जो पैदावार होगी वह 1 से 2 कुंटल तक बढ़ सकती है। किसान भाइयों, क्योंकि इस समय यदि हम सही पोषक तत्व दे देंगे तो हमारे गेहूं की फसल की हरियाली अच्छी रहेगी, फसल में अधिक मात्रा में कल्ले बनेंगे, अधिक मात्रा में फुटाव होगा, फसल की शानदार ग्रोथ होगी और भविष्य में हमें बढ़िया पैदावार भी प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं किसान भाइयों कि गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई के बाद में हमें पहले यूरिया के साथ में कौन कौन से खाद और उर्वरकों को मिलाकर डालना चाहिए। तो पूरी व सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। यदि हम पहला पानी सही समय पर और सही मात्रा में लगा दे किसान भाइयों तो बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। किसान साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि गेहूं की फसल में हमें पहला पानी किस दिन पर लगाना चाहिए, क्योंकि यह CRI स्टेज होती है। आइए आपको बताते हैं CRI स्टेज क्या होती है। CRI का मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन। इसका हिंदी में मतलब होता है किसान साथियों ताज जैसी जड़ों का निकलना। मतलब जब गेहूं की फसल हमारी 20 से 25 दिन की हो जाती है तो पुरानी जड़ें खत्म हो जाती हैं और नई जड़ें निकलने लगती हैं और यह जड़ें जमीन के लगभग सतह के 2 से 3 सेंटीमीटर तक निकलती हैं। ये ताज जैसी क्राउन जड़ें दिखती हैं। किसान भाइयों, इसे हम CRI स्टेज कहते हैं। तो यदि हम पहला पानी लगाने के सही समय की बात करें किसान भाइयों तो इसी स्टेज पर आपको पहली सिंचाई करनी है। लेकिन आपकी मिट्टी हल्की है तो आप 20 से 21 दिन पर पहली सिंचाई करें। यदि आपकी मिट्टी थोड़ी भारी है किसान भाइयों तो पहली सिंचाई आप 23 से 24 दिन पर कर सकते हो। अब आइए जानते हैं सिंचाई करने के बाद हमें कौन सी खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना है। सबसे पहले किसान भाइयों हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है नाइट्रोजन का। उसके लिए हम उपयोग करेंगे यूरिया। यूरिया का जो आपको मात्रा लेनी है वह लगभग 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यह पर्याप्त मात्रा होती है। अब यहाँ पर किसान भाइयों जब हमारी गेहूं की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था पर होती है तो हमें सिर्फ नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसके अतिरिक्त और भी अन्य सारे पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत होती है। उनको भी इसी समय पर हमें पहले यूरिया में मिलाकर डालना है। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस पोषक तत्व को यूरिया में मिलाना है वह है जिंक सल्फेट और दूसरा है किसान भाइयों सागरिका। अब इन दोनों को किसान भाइयों आप यूरिया में मिलाकर पहली सिंचाई के बाद में डाल देना है। फिर इसका जो रिजल्ट होगा किसान भाइयों आपको चमत्कारिक रूप से देखने को मिलेगा। जिंक का प्रयोग करने से किसान भाइयों आपकी जो खेत की मिट्टी है वह भरभरी होने लगेगी। साथ ही यहाँ आपके गेहूं की पौधे की शक्ति और वृद्धि में भी सहायता प्रदान करेगा और आपकी ग्रोथ कल्लों की संख्या को बढ़ाएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करेगा, जिससे फुटाव अधिक मात्रा में होगा। साथ ही किसान भाइयों यदि हम सागरिका के फायदे की बात करें तो सागरिका बहुत सारे किसान भाई दूसरे पानी पर डालते हैं, लेकिन आपको पहली सिंचाई पर ही किसान भाइयों इसको डालना है, तब आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सागरिका की यदि हम मात्रा की बात करें तो लगभग 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका जो दानेदार आती है उसका आपको एक पैकेट का प्रयोग करना है। यदि हम जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें किसान साथियों तो लगभग 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक का प्रयोग करना है। सागरिका के यदि हम फायदे की बात करें किसान भाइयों तो सबसे पहले तो ये नेचुरल है, इसको डालने से कोई भी नुकसान नहीं होगा और इसके डालने से हमारे पौधों की जो उर्वरक क्षमता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही हमारी गेहूं की फसल में अगर ग्रोथ कम हो रही होगी, फसल में पीलापन होगा किसान भाइयों, हरियाली कम होगी
कल्लों की संख्या कम होगी तो उसको बहुत तेजी के साथ में यह बढ़ाना शुरू कर देगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, हमारे गेहूं के पौधे को इस समय पर जितने ही प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, हमारा जो ये सागरिका है यह पूरा कर देगी। इससे हमारी फसल का संपूर्ण विकास होगा, फसल हमारी हरी भरी रहेगी और एक समान होगी और अधिक मात्रा में टिलरिंग आपको देखने के मिलेगी, अधिक मात्रा में फुटाव होगा और भविष्य में हमें बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। तो जब आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करें और उसके बाद में पहले यूरिया का प्रयोग करें तो उसमें आप जिंक और सागरिका को मिलाकर जरूर डालें। फिर किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल में ऐसा फुटाव और ऐसी ज़बरदस्त ग्रोथ होगी कि आप चौंक जाओगे। किसान भाइयों, ये थी आज के वीडियो में जानकारी। उम्मीद आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।